अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी और हाजिर खिदमत आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी किस हद तक लीगल और किस हद तक प्रोहिबिटेड है। इसका ये मतलब हुआ कि किस हद तक जायज़ और किस हद तक नाजायज़ है। तो एक वक्त ऐसा भी गुजरा है मेरे बचपन में जहाँ पे जो कैमराज होते थे उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड जो लगती थी उसकी वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ रील, या फिर उसको एक नेगेटिव रोल कह लीजिए आप। तो इसमें यूँ होता था कि जब आप कोई किसी चीज़ की पिक्चर क्लिक करते थे तो वो जो रील होती थी उसके अंदर वो पिक्चर का एक नेगेटिव या फिर एक अक्स या फिर एक शैडो छप जाती थी। तो फिर वो रील लेकर जाकर फ़ोटो स्टूडियो में वो चीज़ को प्रिंट करवाया जाता था। तो इस चीज़ को उस ज़माने में उलमा ने सख्ती के साथ नाजायज़ करार दे दिया था, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को किसी ज़िंदा चीज़ को किसी पोर्ट्रेट में या किसी तस्वीर में क़ैद करते हैं तो वही चीज़ को बरोज़ क़यामत आपके सामने रखा जाएगा और आपको उसके अंदर जान भरने का हुक्म दिया जाएगा, जो ऑब्वियस है कि हम लोग कर नहीं सकते। तो एक ज़माना वो था जो अर्ली 90s और लेट 90s का जो ज़माना था, उस टाइम पे उलमा ने इस चीज़ को सख्ती से नाजायज़ कह दिया था। फिर आया आपका डिजिटल ज़माना, डिजिटल फ़ोटोग्राफी आई, डिजिटल कैमराज आए, आपके फ़ोन में डिजिटल फ़ोटोग्राफी आ गई। तो इसमें यूँ हो रहा था कि जब आप पिक्चर क्लिक कर रहे थे तो ये फिज़िकली जैसे रील में आ रही थी, जो टैंजिबल हो रहा था। टैंजिबल माने कि जो चीज़ को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग टैंजिबल। तो टैंजिबल जो रील हो रही थी वो पुराने कैमराज में थी और जो नए कैमराज है उसके अंदर इट वॉज कम्प्लीटली डिजिटल। तो अगर आप कैमरा खोल के देखते हैं तो आपको कुछ फिजिकल चीज़ दिखाई नहीं देती, ना आपकी तस्वीर फिजिकली मौजूद होती है कैमरे के अंदर। तो इट वॉज कम्प्लीटली डिजिटल। तो इस डिजिटल फोटोग्राफी को उलमा ने एक हद तक जायज़ करार दिया, क्योंकि आज ये डिजिटल फोटोग्राफी हमारे अंदर इतनी कॉमन हो गई है। तो इस बुनियाद पे जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग फिजिकल, आप फिजिकली वो चीज़ को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली डिजिटल इन द फॉर्म ऑफ डेटा बोलिए आप, या इन द फॉर्म ऑफ रेज बोलिए आप, या इन द फॉर्म ऑफ एक डिजिटल मीडिया बोलिए आप। तो उसकी शक्ल में जब आप कैप्चर कर रहे हैं तो उलमा ने ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग इसको इस बुनियाद पर जायज़ करार दिया है। लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। खैर, ये टॉपिक आज भी काफ़ी डिबेटेबल है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ उलमा है जो इस चीज़ को आज भी सख्ती से नाजायज़ कहते हैं और एक ग्रुप ऑफ उलमा है जिन्होंने इस चीज़ को जायज़ कहा है, क्योंकि अगर शरीयत में किसी चीज़ की थोड़ी बहुत गुंजाइश निकलती है तो इस्लाम में उस चीज़ की सख्ती की नहीं जाती। तो जहाँ ज़रूरत है, जहाँ गुंजाइश निकलती है, वहाँ पे बिल्कुल यूज़ करिए फ़ोटो और वीडियो। लेकिन जहाँ पे बिना ज़रूरत के, जहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिना वजह के जहाँ फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाती है, उस चीज़ को आज भी बिना किसी डाउट के नाजायज़ ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको कोई अच्छा पैगाम देने के लिए, या कोई ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी को कोई चीज़ अच्छी चीज़ दिखाने के लिए किसी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। या आप फोटोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिशियल काम है या फिर आपका कोई लीगल काम है, वहाँ पे आप फोटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बिना वजह की सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटोज़ अपलोड करना जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको नाजायज़ ही कहा जाएगा, चाहे फिर वो लेडीज़ के लिए हो या फिर वो जेंट्स के लिए हो। तो नॉट जस्ट अबाउट फोटोग्राफी, लेकिन हर वो गैर ज़रूरत काम इस्लाम की हद तक इस चीज़ को हम नाजायज़ ही कहेंगे, क्योंकि हर गैर ज़रूरत काम इंसान का टाइम वेस्ट करता है। फिर वो टाइम वेस्ट इंसान को एक गफलत में डाल देती है, फिर वो गफलत इंसान को आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह की याद से दूर कर देती है। फिर यही दूरी आखिरत के दिन इंसान की बर्बादी का सबब बनती है। और एक ज़रूरी मसला जो ये फ़ोटोज़ प्रिंट कराने का जो इशू है, तो अगर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कोई लीगल काम के लिए, तो आपको इस चीज़ की गुंजाइश दी गई है। लेकिन अगर कोई खुसूसी फ़ोटोज़ प्रिंट कराता है एल्बम बनाने के लिए या फ़ोटो फ्रेम में लगाने के लिए, तो इसको आज भी उलमा सख्ती के साथ नाजायज़ ही कहेंगे और ये नाजायज़ रहेगा ता क़यामत तक, क्योंकि इसमें कोई सहूलत की गुंजाइश नहीं निकलती। तो इस वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हर वो बिला ज़रूरत काम से महफूज रहिए, उससे दूर रहिए, क्योंकि क़यामत के दिन यही जो बेकारी के काम है वो ज़र्रा ज़र्रा बन के एक पहाड़ बन जाएंगे। फिर ऑब्वियसली हमको हर ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है क़यामत के दिन, तो फिर उसमें हमारी पकड़ हो सकती है। तो अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप लोग नोटिफाइड रहें हर न्यू वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।